हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं डेली जीके सीरीज और यह आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या इसके अलावा जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं सभी के लिए टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके अलावा यदि हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करें, यदि आपको किसी भी टॉपिक वीडियो चाहे तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। और इसके साथ यदि आपको किसी भी टॉपिक की तैयारी करना चाहते हैं जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी या फिर साइंस, तो आप हमारे चैनल से जुड़ के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो वह है आपका, याद रखिएगा, धौलावीरा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो वह वर्ष है आपका 1780। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वह है आपका मंगल पांडे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो मोपला विद्रोह याद रखिएगा वह है आपका 1921 से 1922 के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेनरी लुई विलियम डेरोजियो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वह जुड़े थे आपका युवा बंगाल आंदोलन से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है? तो वह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 15। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को डैश लागू करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, वह है आपका किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो वह है आपका स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो वह आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो वह है आपका, याद रखिएगा, 11। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वह की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्नामुडी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो वह है आपका केरल राज्य में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलायची पहाड़ियाँ भारत के किन राज्य में स्थित है? तो वह भी आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता? तो वह है आपका सिपकिला, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी माना दर्रा, मांगसा धुरा और नीति दर्रा सब जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बारी दोआब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो वह है आपका ब्यास और रावी के बीच में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो वह नदी है आपका, याद रखिएगा, कौन सी है? नर्मदा नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा स्थल है, याद रखिएगा, वह है आपका अमरकंटक पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो वह वर्ष है आपका 1881 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्न में से वह कौन सी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीके के उपयोग किया जा रहा है? तो वह है आपका पूर्ण रोजगार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस तारीख को विश्व लायन दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, वह तारीख है आपका 10 अगस्त। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है आपका, याद रखिएगा, 14 सितंबर को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो वह आपका झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो वह है आपका किसका? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित स्वाधीनता सेनानियों में कौन सा सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं था? तो वह है आपका बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के डैश जरिए भारत में आर्थिक साधारण संविधान के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। तो वह है आपका कौन सा अनुच्छेद में है? याद रखिएगा, वह है आपका 103 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संविधान के 103 के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में वर्तमान अधिनियम को लागू करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो वह है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी नागरिकता अधिनियम 1955। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो वह आपका 155 के तहत किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो वह लिखा है, याद रखिएगा, अमर्त्य सेन, वह लिखा है मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने लिखा है? मनमोहन सिंह लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो याद रखिएगा, वह थी आपका देविका रानी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर्वत पर महेंद्रगिरी अपनी सबसे गहरी चोटियों में से एक है? तो वह पर्वत है आपका पूर्वी घाट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन किए गए हैं? तो वह है आपका 106। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके पास भारत में टकसाल के सिक्कों का एकमात्र अधिकार है? तो वह है आपका भारत सरकार के पास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस राज्य में गगनचुक्की जलप्रपात है? तो वह राज्य है, याद रखिएगा, कर्नाटक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो वह है आपका 1907 सूरत अधिवेशन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? तो वह है, याद रखिएगा, ओट्टथुल्लल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन, ये आपका रिपीट हो गया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस देश की आधिकारिक भाषा दारी है जो फारसी का एक रूप है? तो वह याद रखिएगा, अफगानिस्तान की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं? तो वह है आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, 4 और 16, 4 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है? तो वह है आपका न्यायपालिका को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत, यह भी आपका रिपीट हो गया है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माचू पिचू किस देश में स्थित है? तो माचू पिचू, याद रखिएगा, वह पेरू में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होपमैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वह है आपका टेनिस से। ऑप्शन बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है? तो वह है आपका भागलपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य डैश सुरक्षित करना है। तो क्या सुरक्षित करना है? व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है तो कितनी है? वह है आपका 3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंग सियांग झरना डैश में स्थित है तो वह आपका मेघालय में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से चोल राजवंश का प्रतीक कौन था? तो वह है आपका बाघ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो वह है आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो वह है आपका सी नेपाल और तिब्बत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेख में निम्नलिखित राजनीतिक केंद्रों में से किसका उल्लेख मिलता है? तो वह है आपका सुवर्णगिरी का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो वह किए गए थे 1802 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है तो किसके पास है? तो वह है संसद के पास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिएगा, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, यह कथन आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो वह याद रखिएगा उत्तराखंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा एंथुरियम क्या है? तो एंथुरियम क्या है? उष्णकटिबंधीय फूल वाला पौधा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मिलियन टन मूल माल ढुलाई हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा बन गया है? तो वह है आपका पूर्वी तट रेलवे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोरिस स्पैस्की जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो वह जुड़े थे शतरंज से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य विधानसभा की कार्रवाई को सांकेतिक भाषा में प्रसारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य है आपका पंजाब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा क्षेत्र भारत की जैव अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देता है? तो वह है आपका याद रखिएगा कृषि बैंक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने मार्च 2025 में आधिकारिक तौर पर अंग्रेजों को अपनी राष्ट्रीय भाषा घोषित किया? तो वह देश है आपका याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं यदि आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहे तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर अवश्य वीडियो कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।